जिंदगी में कुछ रिश्ते कभी पूरे नहीं होते। चाहकर भी हम उन्हें अपना नहीं बना पाते हैं। शायद जिंदगी में वो ख्वाब बनकर रह जाते हैं और जो दिल के एक कोने में एक मीठी यादें बनकर अपना घर बना लेते हैं, जो ताउम्र हमारे साथ रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी है विवेक और रागनी की, जो कभी एक ना हो सके, लेकिन 40 साल बाद इस तरह मिलेंगे कि उन्होंने कभी सोचा ना था कि उन्हें ज़िंदगी इस मोड़ पर लेकर आएगी। वो ज़िंदगी में दोबारा मिलेंगे। विवेक जो एक वृद्धा आश्रम चलाता है, और आज उसके वृद्धा आश्रम में एक 65 वर्षीय औरत आज वृद्धा आश्रम में आई थी। वैसे तो विवेक वृद्धा आश्रम में अपने बेटों द्वारा ठुकराई हुई बहुत बुजुर्ग रोज आते थे, जिन्हें उनके बेटे खुद छोड़कर चले जाते थे, फिर कभी उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। आज उन्होंने अपना रजिस्टर खोला और रागनी की फोटो देखी तो वह देखते ही रह गए। जो कि नई आई हुई थी, उनके होश उड़ गए। यह तो एक ज़माने में उसकी जान थी, उसकी पसंद थी। वह दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन शायद उनकी किस्मत में रागनी थी ही नहीं। खिड़की से जब बाहर देखा तो रागनी को देखकर विवेक के आंसू आ गए। वह अपने आंसू रोक ना सका और उसकी आंसू झरझर बहने लगे। वह बोला, रागनी वृद्धा आश्रम में कैसे? आज 40 साल बाद तुमसे ऐसे मुलाकात होगी, कभी सोचा नहीं था। वह अपनी यादों में खो गया कि काश उस दिन तुमने एक कदम उठाया होता तो आज हम साथ होते, हमारी जिंदगी कुछ और होती। रागनी और विवेक एक ही स्कूल में पढ़ते थे। विवेक की बहन रागनी के क्लास में पढ़ती थी। रागनी और विवेक की बहन 9th में थी और विवेक 12th में था। रागनी हमेशा विवेक के घर में उसकी बहन रीमा के साथ पढ़ाई के लिए आती जाती रहती थी। रागनी के घर वाले भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते थे। विवेक भी उसे पढ़ा दिया करता था। धीरे धीरे विवेक रागनी को बहुत पसंद करने लगा। रागनी थी भी बहुत खूबसूरत। धीरे धीरे विवेक कॉलेज में आ गया और रागनी ने भी 12th पास कर ली। एक दिन रागनी विवेक के घर पर आई तो विवेक ने रागनी से अपनी दिल की बात कह दी। रागनी भी विवेक को बहुत पसंद करती थी, लेकिन दोनों की कास्ट अलग थी। रागनी बड़े घर की बेटी थी, लेकिन विवेक मिडिल क्लास फैमिली से था। विवेक के पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। रागनी ने भी हाँ कर दी विवेक से। रागनी की 12वीं हो चुकी थी। उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। उसने विवेक से यह बात बताई कि उसके घर वाले लड़का देख रहे हैं, वह भी सरकारी नौकरी वाला। अगर तुम्हारी नौकरी न लगी तो मेरे घर वाले हम दोनों की शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे। विवेक ने कहा, मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं तुम्हारे लिए किसी भी तरह नौकरी पा ही लूँगा। वह फॉर्म भरता रहा, लेकिन कहीं कोई काम नहीं बनता। कुछ नंबरों से विवेक की नौकरी चली ही जाती। वह बेरोजगार था। रागनी ने एक दिन अपनी माँ से विवेक के बारे में बताया। उसकी माँ ने कहा कि वह लड़का बेरोजगार है, घर में भी कुछ नहीं है, जवान बहन बैठी है, तुम्हारे पापा इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे। ना चाहते हुए भी रागनी की शादी पक्की हो गई। रागनी बहुत रोई, लेकिन उसके आंसुओं का किसी पर कोई असर नहीं पड़ा और न ही उसके आंसू किसी ने देखे। दोनों अपनी अपनी किस्मत पर रोए। शादी का दिन भी आ गया। किस्मत का खेल देखो, जिस दिन रागनी की शादी थी उसी दिन विवेक की सरकारी नौकरी का कॉल लेटर आ गया। वह कॉल लेटर लेकर फूट फूट कर रोया। काश यह पहले आ जाता तो मेरा प्यार मुझसे जुदा ना होता। विवेक ने अपनी बहन को एक लेटर देकर भेजा कि घर के बाहर
रागनी मुझसे मिले। रागनी को जब उसकी बहन ने वह लेटर दिया और बताया कि उसके भैया की नौकरी लग गई है, कॉल लेटर आ गया है, रागनी की आंखों में आंसू आ गए। वह विवेक से मिलने गई। विवेक ने कहा, रागनी मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, चलो हम भाग चलते हैं। लेकिन रागनी ने मना कर दिया। विवेक, अब मैं यह सब नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने माँ बाप का शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती हूँ। अब बहुत आगे बात बढ़ गई है, वह मेरी वजह से मर जाएंगे। तुमने बहुत मेहनत की है, तुम यह नौकरी कर लो, तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिलेगी। शायद हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा ही नहीं था। विवेक रोए जा रहा था। नहीं, मुझे यह नौकरी सिर्फ तुम्हारे लिए चाहिए थी। अब मुझे यह नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। विवेक बोला, मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगा। रागनी विवेक के गले लग गई। नहीं विवेक, शायद हमारी किस्मत में मिलना नहीं लिखा था। कुछ रिश्ते अधूरे ही रह जाते हैं। हम अगले जन्म जरूर मिलेंगे, तुम खुश रहना। और दोनों ना चाहते हुए भी अलग हो गए और रागनी की शादी सरकारी नौकरी वाले बैंक मैनेजर से हो गई। धीरे धीरे रागनी अपनी दुनिया में रम गई और इधर 4 साल बाद विवेक की भी शादी बहुत अच्छी लड़की से हो गई। दोनों इस तरह अपनी किस्मत मान ली। तभी बाहर से आवाज़ आई, विवेक सर। विवेक चौंक गया। सफ़ेद बाल, आंखों में चश्मा, चेहरे पर झुर्रियाँ। वह भी 68 साल का हो गया था। उसने खिड़की के बाहर देखा। रागनी भी बूढ़ी हो गई थी। वह पेड़ों में पानी डाल रही थी। वह बाहर रागनी के पास गया और पीछे से रागनी को आवाज़ लगाई, रागनी, रागनी। रागनी चौंक गई। 15 साल बाद किसी ने उसे रागनी कहकर बुलाया था। 15 साल पहले उसका पति उसे इसी नाम से पुकारा करता था। आज यह नाम सुनकर वह चौंक गई। उसके पीछे मुड़कर देखा तो विवेक, आंखों में चश्मा, सफ़ेद बाल, उसके पीछे खड़ा हुआ था। विवेक बोला, रागनी नहीं पहचाना? मैं विवेक। रागनी ने नज़रें झुका ली जैसे वह हमेशा करती थी। रागनी बोली, विवेक तुम यहाँ? विवेक ने कहा, हाँ रागनी मैं। और तुम यहाँ इस हाल में? रागनी ने कहा, विवेक इसे किस्मत का खेल समझो। 15 साल पहले पति ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। बेटा बड़ा हुआ, उसे पढ़ाया लिखाया, अमेरिका में नौकरी कर रहा है और वहीं पर शादी कर ली। माँ के लिए उसके पास कोई फर्ज नहीं है और ना ही समय है। और रागनी की आंखों में आंसू आ गए। विवेक बोला, पहले भी रागनी मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था और आज भी नहीं देख सकता हूँ। रागनी को रूमाल दिया। रागनी बोली, बेटा आया था, उसने कहा मुझे रुपए की ज़रूरत है, मकान खरीदना है, महंगाई बहुत है और अब मैं आपको भी अपने साथ ही रखूँगा, अमेरिका ले चलूँगा। आप यहाँ अकेली क्या करेंगी? और घर भी बेच दिया और रुपए लेकर चला गया कि माँ वीज़ा तैयार करवा कर आपको ले जाऊँगा। जब तक आप कहाँ रहेंगी? घर भी बिक गया है। आप ऐसा करिए, वृद्धा आश्रम में आपके जैसे बहुत लोग रहते हैं, वहाँ रहिए, आपको अच्छा लगेगा। फिर मैं बहुत जल्द आऊँगा, आपको यहाँ से लेकर जाऊँगा। मेरे बेटे ने मुझसे मेरा घर भी छीन लिया। मैं जानती हूँ वह मुझे कभी लेकर नहीं जाएगा। 10 साल से अमेरिका में रह रहा है। 10 साल में 2 बार आया है और कभी फ़ोन भी नहीं करता है। कभी फ़ोन लगाओ तो उठाता ही नहीं है और न ही बहू कभी आई। रागनी के आंसू नहीं रुक रहे थे। वह बोली, शायद यही मेरी किस्मत है। पहले तुम नहीं मिले, फिर मेरा पति जो बहुत अच्छा था वह भी मुझे छोड़कर चला गया। अब बेटे ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। विवेक बोला, रागनी अपनी किस्मत बदलना सीखो। उस दिन भी हमने अपनी किस्मत मानकर अलग हो गए थे। काश तुम मेरा साथ देती। रागनी बोली, अब उन बातों से क्या फ़ायदा? विवेक की आंखों में आंसू आ गए। विवेक ने रागनी के लिए चाय मंगवाई। दोनों ने चाय पी। रागनी को अब विवेक के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। उसकी मायूस जिंदगी में विवेक एक आशा की किरण लेकर आया था। दोनों पुरानी बातें याद करते और खूब हंसते। एक दिन रागनी ने विवेक से कहा, तुम्हारी पत्नी बच्चे
विवेक बोला, मैंने शादी ही नहीं की, शायद तुम्हारे जैसा कोई मिला ही नहीं, और ये कहो कि तुम मुझे मिली ही नहीं। और बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, तो इससे अच्छा है मुझे बच्चे ही नहीं चाहिए। नौकरी से रिटायर्ड हुआ तो दोस्त के साथ मिलकर वृद्धाश्रम खोल दिया। यहाँ मुझे बहुत सुकून मिलता है, और शायद वृद्धाश्रम न खोलता तो तुमसे कैसे मिलता। ऐसे ही 1 साल बीत गया। एक दिन विवेक ने रागिनी से कहा कि रागिनी, क्या मेरी हमसफर बनोगी? रागिनी ने विवेक से कहा, पागल हो गए हो, इस उम्र में लोग क्या कहेंगे, मेरा बेटा बहू क्या कहेंगे? विवेक बोला कि जिस बेटी बहू को तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम्हें उसकी परवाह क्यों करना? तुम्हारी जिंदगी है, अपने मुताबिक जियो, तुम्हें भी खुश रहने का हक है। विवेक बोला, जब हम अलग हो रहे थे तुमने मुझसे वादा किया था कि हम अगले जन्म जरूर मिलेंगे, लेकिन शायद भगवान हमें मिलाना चाहते हैं इसी जन्म में। रागिनी, तुमने उस दिन भी मेरा हाथ छोड़ दिया था, अगर आज छोड़ दिया तो मैं शायद सहन ना कर पाऊँ। मैं जिंदगी के आखिरी पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वृद्धाश्रम के सभी लोग, जिन्हें भी विवेक और रागिनी के बारे में सब कुछ पता था, सभी रागिनी से कहने लगे, रागिनी जी प्लीज़ विवेक सर का हाथ थाम लीजिए, शायद भगवान ने आपको यहाँ इसलिए भेजा है। रागिनी भी विवेक के गले लग गई। शायद विवेक का वनवास खत्म हो गया था और वहीं वृद्धाश्रम में दोनों की सादगी से शादी करा दी गई। शायद 40 साल का इंतजार का फल विवेक को और रागिनी को अब मिल गया था। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।